जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, गज़लों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कमल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल। मेरे पहलू में जो बह निकले तुम्हारे आंसू, देख सकता है भला कौन ये प्यारे आंसू। नाजरीन, इस खूबसूरत शेर के खालिक हैं हज़रत अख्तर शिरानी साहब। तो उनको खराज अकीदत पेश करने से पहले और उन पे एक दस्तावेज़ी फ़िल्म देखने से पहले आइए मैं आप सभी का ज़ोरदार इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम जुनून गज़ल में, और अपने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की खिदमत में आदाब पेश करती हूँ। आदाब। आदाब। तो आइए एक नज़र डालते हैं अख्तर शिरानी साहब के हालाते ज़िंदगी पर। अख्तर शिरानी उर्दू के शायर थे। आपका असल नाम मोहम्मद दाऊद खान अख्तर था। अदबी नाम शिरानी था। रियासत टोंक राजपूताना में सन 1905 को पैदा हुए। मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया और शेर व शायरी को मुस्तकिल मशगला बना लिया। सन 1937 में उर्दू की मारूफ लुगत जामिउल लुगात की इदारत की। इश्क मजाजी के लतीफ़ जज्बात और वजदंगेज़ ग़िनायत से मामूर हैं। उर्दू शायरी में अख्तर पहला रूमानी शायर है जिसने अपनी शायरी में औरत से खिताब किया। तगज़्ज़ुल, लय, मौसीकी के साथ मिलकर अख्तर की गज़लों, नज़मों और गीतों ने एक इनफरादी रंग पैदा कर दिया है। सन 1948 को लाहौर में इंतकाल हुआ और मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन हुए। तो अब मैं दावत देती हूँ हमारे मेहमान फनकार जनाब हर्ष व्यास को कि वो आएं और नजराने अकीदत पेश करें। अख्तर शिरानी साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ। काम आ सकी न अपनी वफाएं तो क्या करे, काम आ सकी न अपनी वफाएं तो क्या करे, एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ सकी न अपनी वफाएं तो क्या करे, एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ सकी न अपनी वफाएं तो क्या करे। मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, जाए न अर्श पर जो दुआएं तो क्या करे, जाए न अर्श पर जो दुआएं तो क्या करे, एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ
दिन की बात हो तो उसे भूल जाए हम, एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाए हम। नाजिल हो रोज दिल पे बलाएं तो क्या करे, नाजिल हो रोज दिल पे बलाएं तो क्या करे। एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करे। अब जी में है कि उनको भुला कर ही देख ले, अब जी में है कि उनको भुला कर ही देख ले। वो बार बार याद जो आए तो क्या करे, वो बार बार याद जो आए तो क्या करे। एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करे। डर के वफा भी जुर्मे मोहब्बत सही अख्तर, डर के वफा भी जुर्मे मोहब्बत सही अख्तर। मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करे, मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करे। एक बेवफा को भूल न पाए तो क्या करे, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करे, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करे, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करे। शुक्रिया। तो चलिए अब आगाज करते हैं इस मुकाबले का और बुलाते हैं हमारे पहले फनकार गिरीश साधवानी को। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तमाम रात रात तमाम रात
तेरे वादे पे एतबार किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल शबे वस्ल शबे हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया। तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया। तसल्लियाँ मुझे दे के बेकरार। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। न पूछ दिल की हकीकत, न पूछ दिल की हकीकत, मगर ये कहते हैं सरेगा बदा गरे गरे सरे गा पदा दा 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 पदा सरे गा पदा दा मगरे सरे गा पदा दा सा पदा परे पदा सा धनी सा गरे 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 वो गरे 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 सरे गरे 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 सरे गरे 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 सरे गरे सरे गरे गरे सरे गरे सरे गा गरे सरे गा बदा सरे गा बदा ये गा सदा सदा पदा सा नी नी दा दा पा मा मा गा रे रे सरे गा पदा सरे गा पदा सरे गा पदा। न पूछ दिल की हकीकत, मगर ये कहते
रहे जिसने बेकरार किया, वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। तमाम रात तमाम रात तमाम रात कयामत का इंतजार किया, वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया, वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया, वो बेकरार रहे जिसने बेकरार 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 किया। वाह क्या बात है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गिरीश जनाब, गजब तो आप ढा रहे हैं। खैर, क्या उम्दा गजल, क्या उम्दा गायकी। शुक्रिया बहुत। पर ये मेरा ख्याल है, देखते हैं हमारे जज साहिबान का क्या ख्याल है। जैसा आपका ख्याल है वैसे हमारा भी ख्याल है। गाते तो बहुत अच्छा हैं जी, थैंक यू सर। और सरगम भी बहुत अच्छी लेते हैं शुक्रिया। और हरकतें, मुर्गियाँ सब अल्लाह मियाँ ने नवाजी हैं आपको। शुक्रिया सर। बस इतना कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं कुछ मुझे फील की कमी लग रही थी। जैसे तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, जो जी। इंतज़ार जो अल्फाज आना चाहिए वो यहाँ पे लगना चाहिए, वो शायद थोड़ी सी माफी चाहूंगा सर, इस बार थोड़ा नहीं सा आगे बढ़ेंगे, मोहब्बत करेंगे, अपने आप फील आ जाएगी, बेफिक्र रहें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर लगनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपसे ये बात कही। बाकी बहुत उम्दा गाया आपने। शुक्रिया सर। नहीं, आपके ऊपर एतबार है, शुक्रिया फिक्र मत सर। कीजिए। हम तो क़यामत तक क्या, एंड तक इंतज़ार करेंगे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया सर। और जहाँ तक आपकी मुर्गियों और यूं की बात कर रहे हैं ये, जी मैं इसके बारे में कम जानता हूँ, ये मुझसे ये ज़्यादा जानते हैं। मुर्गियों की बात है। ये मुर्गियों की बात कर रहे हैं, तो ये इनको बहुत ज़्यादा इल्म है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन जी जहाँ तक आपकी आवाज़ का सवाल है, जी सर। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया सर, बहुत बहुत बेदी शुक्रिया। साहब, क्या आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी ज़रूर ज़रूर। जैसे आपने पहले भी कहा कि इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी तो गज़ल अपने आप, दर्द उसमें आ जाएगा। तो मतलब गज़ल गाने के लिए इश्क का होना ज़रूरी है? ऐसा नहीं, दिल में कुछ चीज़ लगने के लिए दिल लगी करना बहुत ज़रूरी है। वाह, खूब कहा। क्योंकि जब तक दिल लगी नहीं होगी तब तक दिल की लगी का पता नहीं लगता। कहते हैं कि वो जो उनके पास बैठे हैं उनसे कह दो कि हम उन पे मरे बैठे हैं। उनमें कुछ खासियत ही ऐसी है, वरना इस महफिल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। वाह, वाह, वाह। खूब कहा। चलिए, तो इसी दिल लगी और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी फनकारा की तरफ और बुलाते हैं जया पीयूष को। जिगर मुरादाबादी जी की गज़ल नज़र कर रही हूँ आपके।
थर थरा के रह गए, लेकिन वो है जिगर। लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो है जिगर। लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो है जिगर। जाते हुए निगाह मिलाकर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। आंखों में बस के दिल में समा के चले गए। वाह, आंखों में बस के दिल में समा के चले गए। आप तो हमारी आंखों में भी बस चुकी हैं और दिल में भी बस चुकी हैं। चलिए चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो जब इन्होंने पिछली गज़ल पेश की तो मैंने कहा अब लगता है अब जुनून गज़ल इनके अंदर आया है, और वाकई सही बात है। ये जो गज़ल इन्होंने पेश की है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, और थोड़ी मुश्किल कॉम्पोजिशन भी है, और आम गज़लों से हट के एक अलग तरह से गज़ल है ये, और बहुत अच्छा पेश किया आपने। बगैर रिहर्सल के इस तरह से गज़ल कोई भी गाना, क्योंकि पीछे से हारमोनी भी, हमारे पास साजिंदे इतने अच्छे हैं तो आपको हारमोनी बराबर से मिल रही है। सब खान साहब है अपने फ़न के, तो आपको हारमोनी भी बहुत अच्छी मिल रही है। नहीं तो नई जगह पर अगर आप ये इस तरह की गज़ल गाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत उम्दा गाया, और आप लोगों ने बहुत उम्दा बजाया। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है आप लोग की। आपकी तारीफ तुम्हारी करूं या इनकी करूं? पहले उन्हीं की करिए पहले, क्योंकि अगर वो नहीं हमारा साथ देते तो शायद हम नहीं गा पाते। कहाँ तक आपकी तारीफ की जाए यार, कहाँ तक? इतना खूबसूरत गाती हैं आप, इतना खूबसूरत, पूछिए मत। और ये जो आपने गाया है अभी, बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। मैं डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो पंचम में जाके फिर आप नीचे आए तो गड़बड़ हो जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत गाया है। ऊपर वाले का साथ है, आप लोगों का साथ है, हमारे साजिंदों का साथ है, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं कहीं भी नहीं स्लिप होऊं, कहीं पर भी ना बिखर जाऊं। बहुत संभाल के मैंने गाया, बहुत साथ दिया मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये बात सही है, जो हमारे साजिंदे हैं ना, क्या तालमेल है आप लोगों का, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक महफिल में जान डाल देते हैं आप, जहाँ इतनी जान ये डालते हैं आप रूह डाल देते हैं उसके अंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। महफिल की जान ये है, रूह ये है, और खूबसूरती ये है, और ताकत हम लोग बैठे हैं। तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो यार? खूबसूरत है, बार बार कहने से और खूबसूरती बढ़ जाएगी। सर यही लड़की है जो हर एपिसोड में आएगी, हर किस्त में आएगी, बाकी सब चली जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए तारीफों का सिलसिला तो जारी रहेगा, पर इस गज़ल के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे किस के अंजाम तक। तो देखा आपने कितना दिलचस्प होता जा रहा है जुनूने गज़ल का ये मुकाबला। अब चारों उम्मीदवार आपके सामने अपनी दो दो गज़लें पेश कर चुके हैं, पर देखना ये है कि कौन तीन महफूज रहते हैं और कौन एक होता है खारिज। पर ये देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारी अगली किस्त का। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हर्षिता गौर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।